हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ST फिल्म्स में। तो दोस्तों, मैंने अमेज़न से ये एप्सन का L3101 टैंक जेट प्रिंटर मंगवाया था, जो आज डिलीवर हो गया है मेरे पास। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो ये अमेज़न से मैंने मंगवाया है। ये देखिए एप्सन का L3101, ये 11,399 रुपए का मुझे पड़ा है और जो आज मुझे डिलीवर हुआ है। अभी इसे मैंने अनबॉक्स नहीं किया है। और USB है, ये वायरलेस प्रिंटर नहीं है। तो देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है। तो इसे सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं इसका ये। बॉक्स के एक तरफ एप्सन मॉडल नंबर L3101 प्रिंट कॉपी स्कैन और रियर पेपर इनपुट है। इसके साथ मुझे एक ब्लैक कलर की मिली है रिफिल। 3 कलर होते हैं। जैसा कि दिया गया है कि ब्लैक वाली से इसमें 4500 पेज प्रिंट होंगे और जो कलर वाली है उसमें 7500 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ही ये रिप्लेस करनी पड़ेगी, मतलब रिफिल करनी पड़ेगी। बॉक्स के ऊपर की तरफ वही मॉडल इको टैंक सीरीज का है ये एप्सन। बाकी और ज्यादा कुछ इसमें खास डिटेल में है नहीं। इस साइड में ये ऑन साइट वारंटी और इंस्टॉलेशन के लिए इस नंबर पे कॉल करनी होगी, वो मुझे ज़रूरत है नहीं। और वैसे MRP इसकी जो है वो 11,899 रुपए है, जो कि बॉक्स पे दे रखी है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या निकलता है। फैन ऑफ कर रखा है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले ड्राइवर डिस्क और यूजर मैनुअल देखते हैं इसमें क्या है। ड्राइवर डिस्क है अपने PC पे इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन ड्राइवर हमेशा ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेने चाहिए, तो लेटेस्ट मिल जाते हैं। ये कुछ पेपर वर्क है। यूजर मैनुअल है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसे अभी कर देते हैं साइड में। उसके बाद ये इनकी बॉटल्स हैं 4, एक ब्लैक, एक येलो, एक मैजेंडा और एक सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक। और ये जो इसका कोड है 003, इस प्रिंटर में यूज होता है कलर, वो 003 है। पावर कॉर्ड की लेंथ देखते हैं कितनी है। इससे पहले मैं यूज कर रहा था HP का लेजर प्रिंटर 1005
लगभग 2 मीटर की है। पावर कॉर्ड सफिशिएंट है। रखते हैं साइड में। उसके बाद अपना प्रिंटर और ये है आपकी यूएसबी केबल जो आपके पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए है। बॉक्स को रख देते हैं। इस प्रिंटर में मुझे सिर्फ एक कमी लगी अभी तक, एलसीडी नहीं है इसमें। ये सारे जो टेप हैं हटा देते हैं। इसमें एलसीडी होनी चाहिए। 200-300 रुपये बढ़ा देती कंपनी। इसमें जो अपर मॉडल है 3110, उसमें भी एलसीडी नहीं है। पता नहीं एप्सन क्या सोच के एलसीडी नहीं दी। इनपुट के लिए इधर से है और इसमें 100 शीट्स जो हैं A4 साइज के पेपर की और लेटर साइज के पेपर की लग जाती हैं। और जो आउटपुट ट्रे है उसमें 30 पेजेस आ जाते हैं। ये आउटपुट ट्रे है, इसमें 30 पेजेस आ जाते हैं और इनपुट ट्रे में 100 पेजेस। की तरह इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो निकालना पड़े। कितने टेप लगेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, एप्सन का जो रिफिल करने की टेक्नोलॉजी है, इंक रिफिल करने की, मतलब इंक टैंक की, वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी एक टाइम पे, अभी भी एडवांस ही है। जैसे कि आप किसी भी कलर का किसी दूसरे में गलती से अगर डालते हैं तो नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये ब्लैक वाला है, चारों है। और जो फर्स्ट जनरेशन था एप्सन का, इसमें पंप करनी पड़ती थी बॉटल्स जो होती थी। अभी जो भी ये प्रिंटर आ रहे हैं इनमें पंप नहीं करनी पड़ती है। इनमें एयर बॉल अपने आप लगा हुआ है। ये देखिए बॉटल 4 कलर की, और खोलते हैं। एयर टाइट है बिल्कुल। ब्लैक क्या करना है, ये ऐसे अगर आप उल्टा भी कर देंगे तो ये नहीं निकलेगा। इसमें ये बल्ब लगा हुआ है। मेरे हाथ पे कैसा इसे ये जिस कलर की जिसमें है उसी कलर की पड़ेगी। अगर आप किसी और कलर की उसमें लगाते हैं तो लगेगी ही नहीं, और जब लगेगी नहीं तो पड़ेगी ही नहीं। रख देना है और ये रिफिल होने लगेगी। अब लेते हैं सियान। अगर आप ये गलती से
किसी भी दूसरे कलर पे लगाएंगे, येलो पे या फिर मैजेंडा पे, तो ये लगेगी ही नहीं। जिसके पैटर्न हैं वो ऐसे हैं कि लगेगी ही नहीं गलती से। ऐसे कर देना है और अपने आप फिर होने लगेगी। और ये थोड़ी सी बच जाएगी, दोबारा देखते हैं उसका पूरी हो जाएगी। ये निकालते हैं ये दो। ये अगर आप ऐसे ही उल्टी करोगे तो नहीं निकलेगा। तो ये लो, थोड़ी सी बच गई है, कलर वाली थोड़ी थोड़ी बच गई है। इसके बाद एजेंडा, और ये चारों इंक का जो सेट है, अगर आप बॉटल्स लेते हैं बाद में तो लगभग 1000 रुपए में चारों पड़ जाती है। थोड़ी सी बच गई है, कर लेते हैं इसे। और इसे आपको पावर कॉर्ड लगाते हैं। पावर कॉर्ड लगा दिया है, अभी पावर बटन दबाते ही ब्लैक पेपर लगाते हैं। अभी ये रेड जल रही है, मतलब कलर नहीं है। ये देखिए, ये एरर लाइट्स हैं, वार्निंग लाइट्स भी बोल सकते हैं। ये कलर की है, ये पेज की है। अगर पेज नहीं होंगे तो ये जलेगी, और कलर नहीं होगा तो ये जलेगी। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करने के लिए, कॉपी करने के लिए ये बटन है, कलर कॉपी करने के लिए ये बटन है। तो अभी क्या करना होगा, अपनी इस इंक को चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करने के लिए इस वाली बटन को 5 सेकंड के लिए दबाए रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी जो पाइप्स होते हैं हेड में जो जाती है इंक, वो खाली होती है। ये पूरा सेटअप होगा इसका, और अपने आप ही इंक चार्ज हो जाएगी और पाइप से होते हुए
जब पाइप से पहुंचेगी तो थोड़ी थोड़ी इंक खाली भी हो जाएगी, क्योंकि टैंक से पाइप से होते हुए हेड में जाती है, थोड़ा बहुत खाली हो जाएगी। तो चार्ज होने में लगभग 10 मिनट ये प्रिंटर ले लेता है। ये सिर्फ वन टाइम ही होता है, फिर ज़रूरत नहीं होती है। खुद ही इनको चार्ज कर देगा और प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप A4 साइज और लेटर साइज की प्रिंटिंग कर सकते हैं। जब ये चार्ज हो जाए तो मैं आपको प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा। देखिए, ये जो रेड लाइट जल रही है ये है इंक के लिए, वो वार्न कर रही है कि इंक नहीं है हेड में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डार्क करके फिर आपको दिखाया। ये चार्ज हो जाए इसमें जैसे जो लिखा हुआ है, अगर उसी हिसाब से ये निकाल देता है प्रिंट, 7,500 कलर और 4,500 ब्लैक, तो फिर ठीक है। फिर ब्लैक प्रिंट का कॉस्ट है वो 8 पैसा पर पेज आएगा इस हिसाब से, और कलर का जो कॉस्ट है वो 18 पैसा पर प्रिंट आएगा। अभी थोड़ा सा इंक है कम हो गया है, अभी जो बचा था बॉटल्स में उसे दोबारा से रिफिल कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, जो एरर लाइट आ रही थी, ये इंक के सामने वाली जो एरर लाइट, रेड लाइट जल रही थी, ब्लिंक कर रही थी, वो अभी 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक इंक चार्ज हो गई और वो एरर लाइट बंद हो गई। अब देखते हैं इसमें प्रिंट निकाल के। तो दोस्तों देखिए, चार्ज होने में ये बिल्कुल फुल था पहले इंक, देखिए इंक जो थी ये बिल्कुल जो यहाँ तक, बिल्कुल ये जो अभी यहाँ तक आ गई, कुछ लेवल जो है वो कम हो गया है। ये देखिए, ये भी कम हो गई, ये भी कम हो गई, ये भी कम हो गई, ब्लैक वाली थोड़ी सी ज़्यादा कम हो गई। ये बिल्कुल फुल थे, लेकिन जो पाइप्स होते हैं, ये देखिए, ये जो पाइप्स होते हैं हेड में जो जाते हैं, टैंक से हेड की तरफ जो पाइप जाते हैं, उनमें ये इंक भरने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा लेवल कम हो गया। तो अभी देखते हैं इसमें प्रिंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले पावर, देखिए ग्रीन लाइट, ये सर्कल हो गया और कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इंक का भी पेज का भी। तो इसमें और ये देखिए A4 लेटर, B5 और A4 मैक्सिमम है, और ये जो एरो बना है तो इस कॉर्नर से रखनी पड़ेगी। अप साइड ये है और कॉर्नर भी ये है। तो इसमें रखते हैं, इसमें मैं अपना आधार कार्ड भी रख लेता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ और करते हैं सबसे पहले कलर प्रिंट। प्रिंटर की स्पीड वैसे अच्छी है, लेकिन देखते हैं।
कलर प्रिंट है और स्पीड भी ठीक है, स्पीड ठीक है और जो प्रिंट क्वालिटी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। अब चलिए एक ब्लैक प्रिंट निकालते हैं। पहले पेपर लगाते हैं। और इसी को ब्लैक फास्ट निकलना चाहिए। ब्लैक फास्ट है काफ़ी। ब्लैक भी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपको इस पे पीसी में भी इंस्टॉल करके और दिखाऊंगा आपको इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी इसका दूसरी तरफ निकालते हैं। निकल गई है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब ऐसे ही इसमें कलर और निकालते हैं। कलर प्रिंट की उतना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कलर निकल आया है तो स्पीड तो ठीक है। तो दोस्तों इस प्रिंटर का जो टैंक है वो रिफ़िल करना बहुत इजी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये जो टैंक इंक का जो लिड लगी हुई है, जहाँ से आपको दिखता है ये ट्रांसपेरेंट है कि कितना है कितना नहीं है। इसके ऊपर भी देखिए ये BK मीन्स ब्लैक, Y ये Y येलो, M मैजेंडा, C सियान यहाँ भी शो करता है। और जब आप इस कैप को खोलेंगे, खोलते ही आपको सबसे पहले यहाँ देखिए दिखेगा 003 ये इंक कोड है। उसके बाद देखिए इसके सामने ये BK ब्लैक, इसके सामने Y येलो, इसके सामने M मैजेंडा, इसके सामने C सियान। वैसे ही बॉटल पे है, देखिए बॉटल पे भी वैसे ही लिखा होगा CMY और BK। ये देखिए वही कोड्स इस पे भी लिखे हुए हैं। 003 ये कोड है, ये कलर है। तो उसके बाद जेंटली इनको ऐसे खोलना है और देखिए BK के सामने ब्लैक, इंक पे भी बॉटल पे भी लिखा है BK। बस इसे इसे जो है BK को खोलना है और BK पे लगा देना है। C सियान के सामने C सियान। इस बॉटल को खोलो, ये सियान पे लगा दो। इसी तरीके से जब ये दोनों हो जाएं, इसी तरीके से ये M और Y, M और Y, और उसके बाद जेंटली इस कैप को बंद कर दो और फिर इसे बंद कर दो। रिफिल हो गया। तो दोस्तों अभी ये जो थोड़ा थोड़ा खाली हो गया है और बॉटल्स में भी थोड़ी थोड़ी इंक बची है, तो इसे दोबारा से रिफिल कर लेते हैं बचा हुआ। सबसे पहले ब्लैक, सबसे पहले ब्लैक,
सियान। देखिए ये लेवल अप हो गया है और ये देखिए जो सियान जो है वो, ये देखिए ये पहले सारे ऐसे बराबर थे, अभी ये अप हो गया है। इसका जो लेवल है वो राइज हो गया पहले से। येलो लगाता हूँ और आप देखना, देखिए राइज हो रहा है। देखिए पहले से राइज हो गया, अभी ये मैजेंडा देखिए कम है। अभी ये सियान और येलो राइज हो गया है, मैजेंडा अभी भी कम है। अब देखिए ये मैजेंडा लगाऊंगा और फिर आप देखना कि राइज होता है या नहीं। देखिए देखिए राइज हुआ। तो ये दोबारा से मैंने रिफ़िल कर दिया है और अभी बिल्कुल बॉटल्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं चारों। अब इसे मैं पीसी से कनेक्ट करके और फिर आपको